हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने आदि को स्कूल ड्रॉप कर दिया और उसके बाद आने के बाद अपने हस्बैंड का भी नाश्ता वगैरह जो भी बनाना था वो बना के उनको ऑफिस भेजा। और फिर अब जो है अब मेरा काम है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करना है और साफ़ सफाई सारी करनी है, रूम वगैरह सब ठीक करना है। रात को तो सारा ऐसा बिखर जाता है, पता नहीं चलता कि कब चीज़ें इधर से उधर कर दी बच्चों ने। तो फटाफट से ये सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद और फिर सारे रूम में भी डस्टिंग वगैरह करनी है। तो आइए चलिए अपना दिनचर्या को कंप्लीट करते हैं। तो गैस डस्टिंग वगैरह का काम तो मेरा सारा हो चुका है, दोनों रूम हॉल वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। और आइए चलते हैं अब किचन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया। और ये सब्ज़ी लेकर आई थी मैं सुबह जब आदमी को ड्रॉप करने गई थी स्कूल। तो जो भी फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ी वगैरह होती है ना, वो मैं साथ में ही ले आती हूँ डेली की डेली जब सुबह उसको छोड़ने जाती हूँ। तो ये खीरा वगैरह टमाटर और ये सब सब्ज़ी तो इस ऐसे महंगी हो रही है, इतनी महंगी हो रही है कि मतलब इतनी सी सब्ज़ी हम मानोगे सिर्फ 200 रुपये की आई है, इतनी सी सब्ज़ी। तो गाइस आइए हम फिर फटाफट से इसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और फिर खाना बनाने का काम करते हैं। तो गाइज़ ये करने के बाद फिर मुझे अपना जूस बनाना था। तो उसके लिए मैंने पहले ही सारे जो फ्रूट्स वगैरह थे वो काट के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ अनार, थोड़े से गाजर, चुकंदर और संतरा और एप्पल। ये सब का बना के मैं मिक्स फ्रूट का जूस निकालूंगी। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, सबको ही पता है। तो मैं इसको डेली कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पी लूँ, क्योंकि फिर उससे ना पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है। ये सब चीज़ें डेली यूज़ में हमें करना चाहिए। बट मैं पहले नहीं करती थी, बट मैंने लेकिन अभी स्टार्ट किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन की भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम अपने लिए और अपने हेल्थ के लिए निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने अब सीखा है, तो मैं उसको धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ। और देखिए मस्त हेल्दी वाला जूस बन के रेडी है। और अब इसको मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी और थोड़ा मी टाइम लूँगी। मैंने आर्या को भी दिया थोड़ा, उसने भी टेस्ट किया तो वो पी लेती है, लेकिन उसने सारा नहीं पी। गाइज़ अभी हम लोग अपने हेल्थ पे अगर फोकस करेंगे ना तो बहुत सही है। गाइज़ अब हो गया था टाइम खाना वाना बनाने का, तो मैं उसके लिए सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो आर्या ने मुझे बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो मैंने बोला रहने दे बेटा, तू नहीं कर सकती, क्योंकि कच्चा चाकू वगैरह है ना, उससे हाथ वाथ में लग जाए। तो फिर वो ना मुझे किक करके चीज़ें पकड़ाती है कि मम्मा ये लो, मैं बता देती हूँ कैसे काटना है ये वो। अब यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे जो भी वेस्ट था वो मैंने इसको
डस्टबिन में डाल के, पॉलिथीन में डाल के अब इसको डस्टबिन में डाल दूँगी और फटाफट से यहाँ पे क्लीन करके सारा कुछ। और अब आ गई हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आइए गाइस, सब्ज़ी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो हर खाना बनाने का अपना हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, और सब्ज़ी भी हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ। पहले प्याज और उसको जीरा वगैरह को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर सब्ज़ी डालती हूँ और उसको थोड़ी देर फ्राई करती हूँ, और उसके बाद सारे मसाले, फिर उसके ऊपर से टमाटर। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कई लोग ऐसे भी बनाते हैं कि सारा मसाला जैसे पहले फ्राई कर लिया, प्याज टमाटर अदरक वगैरह सब कुछ पहले फ्राई कर लिया और उसके बाद सब्ज़ी डालते हैं, तो ऐसे तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे लगाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आ रहे आगे मुझे बलून देने के लिए कि मम्मा इसको फुला दो, मुझे चाहिए। बट ये ऑलरेडी फटा हुआ है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अब वो डस्टबिन में ही जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आलू गोभी का कलर अच्छा आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टीम में पकाऊंगी थोड़ी देर, और उसके बाद गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप जहाँ देख रहे हो ना पीछे, उधर पतीले में क्या रखा है? आम। तो गाइस बिल्कुल सही देख रहे हो आप, वो लंगड़ा आम है और मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं तो बहुत वेट करती हूँ गर्मियों में कि गर्मियों के सीज़न में कब आए और कब मैं इसे खाऊं। तो मेरा फेवरेट है बहुत। और यहाँ पे आटा लगाना था तो मैंने फटाफट से आटा गूंद के रख दिया, क्योंकि फिर आदमी को स्कूल से लेने जाना होता है, तो फिर आके खाना वगैरह रेडी होता है तो सही रहता है। टाइम से बच्चा लंच कर लेता है और फिर उसको ट्यूशन भी जाना होता है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी के साथ ही आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। फिर सब्ज़ी मेरी यहाँ बन के तैयार हो गई और अब मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ किचन फटाफट से, क्योंकि गंद तो मच जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने शेल्फ साफ़ किया, उसके बाद फिर गैस चूल्हे की बारी आई। और गैस चूल्हा वैसे मैंने सुबह भी साफ़ किया था नाश्ता बनाने के बाद। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि 2-3 बार हमें करना ही पड़ता है ये साफ़, तो मैं फटाफट से साफ़ कर रही हूँ इसको। सिर्फ खाना बनाने का काम हो ना तो बंदा आसानी से कर लेता है, बट यार खाना बनाने के बाद झंझट और होते हैं अलग से, ये साफ़ करो वो साफ़ करो, ये बर्तन रखो वो बर्तन रखो। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई और ये देखिए ये आम है। और अब चलते हैं नहाने की तरफ। अब नहाने के बाद मैं रेडी हो गई थी और फिर आर्य को फटाफट से रेडी किया, क्योंकि टाइम हो गया था स्कूल से पिकअप करने का आद्विक को। तो अब हम फटाफट से निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो आइए चलते हैं आद्विक को पिकअप करने के लिए।
और गाइस आदविक को पिकअप कर लिया है स्कूल से और अब इसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं आज से। तो अब ये रोज़ भाई बहन दोनों घर में लड़ा करेंगे और मेरी जान खाया करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने गन्ने का जूस पिया और आ रहा है, देखिए मेरे पर्स से पैसे निकाल रही है। उसको पूरा पर्स मेरा छेड़ना होता है, वॉलेट, कि उसमें क्या क्या है सब निकाल लेती है और मेरी गोदी में ही बैठी हुई है। और अब जूस वगैरह पी के निकलेंगे घर को। और यहाँ पे आर्य ने थोड़ा सा जूस पिया क्योंकि उसको लग रहा था कि इसमें बर्फ डला हुआ है, तो पीती नहीं है वो। और आर्य अब मेरे साथ ही बैठी है और इसको ही लेके मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये बहुत मुश्किल है, बच्चों को थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आर्या तो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद करती है हर चीज़ में। हर चीज़ में आगे सीट पे बैठ जाती है और फिर उसको अगर आदमी उधर बैठा है तो उसको उधर मेरे पास आके बैठना है। अब यहाँ पे हम घर पहुँच गए गाइज़। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।